आज के प्रश्न आपको काफी आसान मिलेंगे और इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। चूंकि अब मेरिट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, इसलिए गणित की अहम भूमिका होगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, कर्णिक घात 4 3/4 का घातांकीय रूप क्या होगा। अब आपको 3/4 लिखना है और ये जो करनी का साइन हटा देना है, उसके ऊपर एक ब्रैकेट लगाना है। जो भी ये पावर दी हो इसे 1 के रूप में लिख देना होगा। तो ये हो जाएगा 3/4 करनी की घात यानी उसकी पूरी पावर 1/4। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, प्रश्न संख्या 2, 11/17 की पावर 1/11 का करनी रूप, उसका उल्टा पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हम लोग 11/17 तो लिख लेंगे, इसके ऊपर करने का साइन लगा लेंगे। 1/11 यानी करने की घात 11 रही होगी, इसलिए यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 4 की घात -3/4 3/2 का मान क्या होगा। अब आप किसी भी संख्या का यदि पावर माइनस में है तो उसे प्लस करने के लिए उनकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें उस संख्या को, अगर हर में है तो अंश में ले जाना पड़ता है और अंश में है तो हर में। चूंकि हमारी अंश में है तो हम इसको लिख पाएंगे, यानी 4 की पावर -3/2 अब मैं लिख सकता हूँ 1/4 की पावर 3/2। अब ये पॉजिटिव हो गई। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे 1/2, 2 की पावर 2 की पावर 3/2। चूंकि 2 दूनी 4 होता है। अब आप 2 की पावर 2 गुणा में, जब घात की घात हो तो उनकी गुणा हो जाती है, तो 2 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 की पावर 3, अर्थात 1 को 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 1/8। 1/8 जो कि हमारा ऑप्शन बी वाला बच्चों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ से चुन लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल इसका उल्टा है, 1/49 की पावर -1/2। अब आप क्या करोगे, इसको ऊपर लेके आ जाओगे, ये हो जाएगा 49 की पावर 1/2। इसको अगर सिंपल करोगे, 49 को 7 7 49 यानी 7 की पावर 7 की पावर 1/2। पावर की पावर हो तो उसकी गुणा हो जाती है, गुणा कर देंगे, ये हमारा 7 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसको हम थोड़ा सा अभी सिंपल करूंगा। 9 की पावर 3/2 बटे 343 की पावर -2/3। अगर मैं इसको आपको लिख करके दिखाऊं बच्चों, तो ये हो जाएगा 9 की पावर 3/2, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रही है, 9 की पावर 3/2 बटे 343 की पावर -2/3। अब हम इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 3/2 इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे, 343 की पावर 2/3 पॉजिटिव में हो गया। जब ये पॉजिटिव में बच्चों हो गया, अब हम 9 को क्या लिख सकता हूँ, देखो 3 की पावर 2, 3 तिहाई 9, उसकी पावर 3/2 इंटू, अब ये 343 7 का बच्चों क्यूब होता है, उसकी पावर 2/3। अब हम क्या करेंगे, पावर की पावर हो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, 3 की पावर 2 इंटू 3/2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2/3। ये 3 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2, अब 3 की पावर 2, 3 तिहाई 9, 7 सती 49 और 9 की गुणा करोगे, ये आ जाएगा हमारा 1300, 9 तिया 27, 1323, सॉरी 1323।
23। तो यहाँ पर हमारा 1303 या 9 या 27 आएगा, सॉरी 27, ठीक है। तो 27 इंटू 49 बराबर 1323। यहाँ पर 1323 देखिए आपको कोई ऑप्शन मिल रहा होगा, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न छठा है, काफी बड़ा प्रश्न है और अच्छा भी है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये 2 लिखा गया है, ये 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो अब हम यहाँ पर 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। यानी अब मैं इसको देखिए आपके सामने यहीं पर थोड़ा सा लिखता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे। देखिए ये क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 की पावर 10 प्लस n, ठीक है। और इंटू जो है 4 था, इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू, यानी गुणा हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 5 अपान। अब नीचे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4n प्लस 1, 2 की इंटू 2 की पावर 3n माइनस 1। तो गुणा में घाते जब आधार समान हो तो गुणा करने पर घाते जुड़ जाती है। तो नीचे बच्चों हो जाएगा 2 की पावर 4n ये है, और 3 ये 4 3 7n, और उनमें से आपका एक और एक कट जाएगा तो 2 की पावर 7 बनेगा। अब हम ऊपर की बात करेंगे तो देखो ये क्या बनता है, ऊपर बन गया 2 की पावर 10 इंटू n इंटू, अब 2 तिहाई 6 यानी 6n माइनस 2 पंजे 10। तो 10, अब ऊपर भी आप देखोगे 2 की पावर ये 7n नीचे हुआ। तो ऊपर अगर हम देखेंगे तो गुणा में जब करते हैं तो घातें आपकी जुड़ जा रही हैं। तो यहाँ पर 10 और 10 कट जाएगा, 6 और 1 7, यानी 2 की घात 7n बटे 2 की घात 7n नीचे भी है, दोनों कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब हम यहाँ से ऑप्शन बी वाला चूज कर लेंगे। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है x की पावर a प्लस बी की पावर a माइनस बी इंटू एक्स की पावर b प्लस सी की पावर b माइनस सी। ये है x की पावर a प्लस सी उसकी पावर a माइनस सी। हम करेंगे क्या, यहाँ पर एक ही काम मुझे करना है। अब आप यहाँ पर देखो ये लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसके लिए फार्मूला सभी ने पढ़ा भी होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको ऊपर वाले को देखिए, और एक चीज और समझ लीजिएगा कि यहाँ पर गलती कहाँ हमें करते हैं बच्चे। अब देखो यहाँ पर हम लिख लोगे x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान नीचे a प्लस सी और आपका a माइनस सी। तो ये हो जाएगा x की पावर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आप देखोगे ऊपर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बी भी कट जाएगा, ऊपर बन गया हमारा एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नीचे भी एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दोनों ही कट जाएंगे, यानी एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दोनों कट जाएंगे इक्वल टू 1। जैसा कि आपको x इक्वल टू 1 ऑप्शन सी में दिखाई पड़ रहा होगा। अगला प्रश्न बेहद आसान, लेकिन एक प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है 7 और 8 से। 2 की पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर 3x माइनस 1। चूंकि यहाँ पर ये देखिए आधार समान है तो इनकी पावर्स भी समान होनी चाहिए। चूंकि यहाँ पर x की वैल्यू पूछी जा रही है, आपको लिखना पड़ेगा चूंकि आधार समान है इसलिए घातें भी समान होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 3x माइनस 1। अब इधर 2x है, इधर हम 3x ले आएंगे इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस का x बचेगा इक्वल टू माइनस का 3, दोनों तरफ माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, x इक्वल टू 3। तो यहाँ पर x की 3 वैल्यू आ जाएगी जो कि ऑप्शन आपको सी में यहाँ पर
मिल रही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि 25 की पावर x माइनस थ्री इक्वल टू 125 की पावर 2x माइनस थ्री, यहाँ पर x की वैल्यू निकालना। यहाँ पर आधार समान नहीं है, तो जब तक हम आधार समान नहीं कर लेते इनको हम निकाल नहीं पाएंगे। अब आधार समान करने के लिए देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 की पावर x माइनस थ्री इक्वल टू, ये पचम 25 पंजे 125, 5 की पावर 3 इंटू 2x माइनस थ्री। और ये सभी को पता है कि घात की घात हो तो गुणा हो जाती है, तो हो जाएगी 5 की पावर 2x माइनस 3 दूनी 6 इक्वल टू, 3 से करना है 3 दूनी 6x माइनस 3 यही 9। अब यहाँ आधार समान है, इसलिए घातें आपकी समान होगी बच्चों, इनको हम समान कर लेते हैं। 2x इधर ले आए 6x, ये हो गया माइनस का 9 प्लस के 6, इधर बच जाएंगे अब माइनस के 4x इक्वल टू, इधर आपके माइनस के कितने बच जाएंगे 3, तो आपका माइनस का तो माइनस माइनस ही हो जाएगा बच्चों प्लस, तो x इक्वल टू 3/4, x की वैल्यू 3/4 ऑप्शन बी में आपको दिखाई पड़ रही है, तो ऑप्शन बी चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न है, x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो x की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर पहले हम a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे। तो a इसका फार्मूला क्या होता है आपका, हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9, दोनों गुणा उसका 2 गुना कर देंगे। इस प्रकार से अब आप इनको इधर लाओगे, एक्स स्क्वायर में से 4x घटाओगे, माइनस का 3x स्क्वायर बचेगा, माइनस का 2x है, यहाँ से लाओगे 12 तो प्लस के हो जाएंगे 10 बच जाएंगे 10x, और माइनस के यहाँ पर 9 प्लस के हैं, एक लेके आओगे तो माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब हम माइनस चिन्ह यहाँ से कॉमन कर लोगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब 8 के यहाँ 24 कैसे दो गुणनखंड जिनको जोड़ने से 10 बने, तो 6 चौक 24 यानी 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आप दोनों में कॉमन कर लोगे, यहाँ पर 3x तो यहाँ बचेगा x माइनस 2, यहाँ से 4 कॉमन करोगे x माइनस 2, फिर पुनः x माइनस 2 कॉमन करोगे तो 3x माइनस 4 बचेगा इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू एक तो 2 आएगी, इसमें कहीं पर 2 वैल्यू आ रही है। हाँ, x बराबर एक तो वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी इससे, और दूसरा इससे x की वैल्यू 4/3, यानी x की वैल्यू 4/3, ये किस में आ रही है, ये ऑप्शन देखिए आपको सी में मिल रहा है, यहाँ से ऑप्शन सी वाला आप सही कर लेंगे। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो x की पावर, तो सभी में चूंकि x है और उनकी पावर है तो हम पहले पावर की गुणा कर ले, फिर बेस समान है इसलिए गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो देखिए हम एक साथ ही आपको एक साथ नहीं करेंगे, चलिए पहले एक बार हम करते हैं। x की पावर देखिए a से कर दोगे तो आ जाएगा ab माइनस ca, और फिर ये x की पावर bc माइनस ab इंटू एक्स की पावर ca माइनस bc। अब आप तीनों यानी एक आधार समान है तो सभी घातें जोड़िए, ab माइनस ca प्लस bc माइनस ab प्लस ca माइनस bc, bc काट दीजिए, ab और ab काट जाएगा, ca और ca कट जाएगा, प्लस माइनस का x की पावर 0। किसी की पावर 0 की वैल्यू सदैव 1 होता है। इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में 100% देखने को मिलेंगे। ये जो 12वां प्रश्न है ये भी बहुत आसान प्रश्न है। अब आप इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो ये हो जाएगा a टू दी पावर m माइनस n, इसकी बात कर रहा हूं, और m प्लस n इंटू, अब यहाँ पर a की पावर n माइनस l हो जाएगा की पावर n प्लस l, ऐसे ही a की पावर l माइनस m की पावर
एल प्लस एम। अब ये ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा और आप ठीक इसी प्रकार से करोगे तो यहाँ पर इसकी पावर आपको 0 बन जाएगी। कैसे? ए टू द पावर, ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी यानी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस इधर कर दोगे एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस इधर एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो कुल मिला के एम स्क्वायर कट जाएगा, एन स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर। एक टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसमें भी आंसर आपका 1 ही आएगा। अगला है 512 की पावर माइनस 2/3। मैंने बताया था इसको हम अगर पॉजिटिव बनाना हो तो हम इसको लिख पाएंगे 1/512 की पावर 2/9। अब 512 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर में, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 यानी 2 की पावर 9 की पावर 2/9 गुणा में आपकी घात की घात गुणा हो जाएगी, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 9 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 2 अर्थात 2 दूनी 4। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/4 जो कि ऑप्शन सी में आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक इसी प्रकार से आपका एक और प्रश्न है, देखिए 64 वाला। इसको भी अगर हम नीचे लाके कर लें तो देखिए ये हो जाएगा 1/64 की पावर 2/3 और इसको कर दें 1/27 की पावर 2/3, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी। अब आप इनको बहुत आसानी से हल हम लोग कर सकते हैं। देखिए 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 1/4 की पावर 3 की पावर देखिए 2/3 लिख सकता हूँ, इंटू ये 3 3 होती है 27, 3 की पावर 3 इंटू 2/3 गुणा हो जाएगी, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यह आ जाएगा 1/4 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 3 की पावर 2, यह आ जाएगा 1/16 इंटू 1/9, तो 16 नवैया 144 यानी 1/144, जो कि ऑप्शन आपका किसमें मिल रहा है 144 ऑप्शन ए में है, तो हम ऑप्शन ए वाला यहाँ से सही कर लेंगे। अब अगला प्रश्न हम आपको 15 बता के यहीं पर छोड़ते हैं, कुछ प्रश्न आप लोग अपने आप से भी कीजिएगा। देखिए यहाँ पर 64 है, 64 को आप क्या लिख सकते हो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 यानी 4 की पावर 3 की पावर 2/3 की पावर 1/2, 3 3 कट गया, अब ये हो गया 4 चक्कू 16, 16 की पावर 1/2, या आप ये लिख सकते हो 4 की पावर 2 की पावर 1/2, 2 कट जाएगा, 4 की पावर 1 अर्थात 4, तो यहाँ से आपका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप अगला देखें, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, अंदर देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आप अगले प्रश्न को 17 चलिए मैं भी बता देता हूँ, बाकी आप करिएगा। 3 तिहाई 9, 4 चक्कू 16, 16 और 9 होता है बच्चों 25, 25 की पावर 1/2 यानी 5 की पावर आप 2 लिख सकते हो, कट जाएगा यानी 5 की पावर 1 यानी 5, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। कुल मिला के अब आपके लिए कुछ प्रश्न मैं दे रहा हूं जिनको आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपके कोई भी प्रश्न प्रैक्टिस में ना आए तो मुझे आप कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर डाल के, उनके आंसर मैं बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में इनका सॉल्व भी कराऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो में।